हम मिडिल क्लास लड़कों को कोई हक नहीं कि हम किसी से मोहब्बत करें। ना हमारे पास अच्छा घर होता है, ना गाड़ी होती है और ना ही बैंक बैलेंस होता है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी, ना अच्छा घर, ना गाड़ी और ना ही बैंक बैलेंस था। मोहब्बत मेरी औकात से बाहर थी, लेकिन मैं फिर भी कर बैठा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसे पता था कि मेरी जेब खाली होती है, फिर भी वो मुझसे फरमाइशें नहीं करती थी। मैं हमेशा खुद को खुशनसीब समझता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। लेकिन मैं जब भी उससे शादी की बात करता तो वो अक्सर कहती कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उसे मेरी औकात का अंदाजा था। वो जानती थी कि मैं उसके घर वालों के मुताबिक उसके काबिल नहीं हूँ। उसने मुझे कहा कि पहले तुम अच्छी सी नौकरी लग जाओ, फिर मैं अपने घर वालों से तुम्हारी बात करूंगी। बहुत कोशिशों के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई। मैंने फिर उससे शादी की बात की, तो अब की बार उसने कहा कि अभी तुम पैसे कमा कर अच्छा सा घर बना लो, फिर मैं अपने घर वालों से हमारी बात करूंगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि अभी अच्छा घर बनाने में बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो नौकरी का आगाज है और मैं अपने तनख्वाह के पैसों से सिर्फ इतना ही कमाता हूँ कि बामुश्किल अपनी और अपनी फैमिली की बुनियादी जरूरियत पूरी करता हूँ। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और वक्त के साथ साथ ज्यादा पैसे कमाने भी लग जाऊंगा। अच्छा घर एक ना एक दिन बन जाएगा, तो अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मेरे बार बार कहने पर आखिर उसने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात की और उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। इनकार की वजह मेरा छोटा घर और मेरी मामूली तनख्वाह थी। जहाँ मुझे दुख था, वहाँ मुझे इस बात की खुशी भी थी कि वो लड़की कम से कम मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ पड़ी थी। उसने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वो शादी करेगी तो मुझसे करेगी, वरना वो कभी किसी से शादी नहीं करेगी। वक्त गुजरता गया और मैं दिन रात मेहनत करता चला गया। 3 साल गुजर गए थे, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं कमा सका कि एक बड़ा घर ले सकूं। हम दोनों में बहुत कुछ बदल चुका था। वो मुझसे हर वक्त शिकवे और शिकायत करती रहती थी। कहती थी कि अब तक तुमसे एक बड़ा घर भी नहीं लिया गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो, ये मेरे बस में नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर रिस्क तो अल्लाह के हाथ में होता है। वो किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम देता है। फिर एक दिन मेरी नौकरी भी चली गई और मैं बेरोजगार हो गया। मिडिल क्लास लड़के बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 3 माह गुजर चुके थे और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरे घर के माली हालात बहुत खराब हो चुके थे। फिर एक दिन उसका मैसेज आया कि मेरा रिश्ता हो गया और 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी है। ये सुनकर मुझ पर जो कयामत गुजरी वो सिर्फ मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा जानता है। मैं उसके घर चला गया और उसके वालिदैन के पाँव पकड़ के बैठ गए। उनकी बड़ी मिन्नतें की कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि शादी उसके घर वालों की मर्जी से नहीं, बल्कि खुद उस लड़की की पसंद से की जा रही है, और वो लड़का काफ़ी अमीर खानदान से है। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। मैं उसकी बेवफाई की वजह से गहरे सदमे में चला गया और खुद को एक कमरे की 4 दीवारी में कैद कर लिया। आज उसको मुझसे पिछले 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सका। मेरी माँ मेरी हालत पर दिन रात रोती है। मैं उसकी जुदाई और बेवफाई के सदमे से बाहर आना चाहता हूँ, मगर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नॉर्मल नहीं हो पाता। मैं सोचता हूँ कि अगर नींद की गोलियां ना बनी होती तो शायद मेरा दिमाग दर्द के मारे फट जाता। मेरी किस्मत को भी शायद मुझसे यही गिला रहा कि अगर वो मेरी ना होती तो सवर चुकी होती।